जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा आज से द्विघात समीकरण चल रहा है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। दोस्तों आज से हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 (x-3। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या देखते हैं, तो a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको a मानेंगे और इसको क्या है, यह b है। तो लिखेंगे x का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2a के जगह पर x और b की जगह पर 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +-6 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2x ही रह जाएगा इक्वल टू 2x -6 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो x² और प्लस 2x है, इधर 2x प्लस में है, इधर आकर के किस में बदल जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। और +1 है और -6 है, इधर आकर के +6, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब x² है तो x² ही रह जाएगा प्लस 2x प्लस में है 2x माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6 अब +1 क्या बच जाएगा, 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यह x का पावर 2 के घात के रूप में है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि इसका सेकेंड पार्ट है, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 -x। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या रह जाएगा, x² ही रह जाएगा -2x इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। चलिए अब सारे को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² -2x प्लस 2x है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और -6 है, इधर आके +6, इधर क्या बचेगा, 0। तो x² -2x और -2x क्या बनेगा, -4x। दोनों सम हो जाएगा और साइन माइनस का ही रह जाएगा, +6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं यह भी है, घात जो है इसका 2 के पावर के रूप में है। तो लिखेंगे यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह भी द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसके हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि इसका तीसरा पार्ट है x -2 और x
प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई x और फिर हो जाएगा प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 3 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा 2x। पुनः अब हम प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और फिर प्लस 1 को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 2 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x और प्लस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब सारे को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2x है, पहले सॉरी इसको पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस x, तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस 3x, तो 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है और इधर प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x है, ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2 है, माइनस में है, इधर आकर के प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 3 क्या बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर घात के पावर के रूप में नहीं है, तो जब यह घात के पावर में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब इसके हम लोग चौथे पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि इसका चौथा पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस 5 है। तो सबसे पहले x माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 से x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 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 हो जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा। चलिए 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा और प्लस माइनस होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब इस सारे को इधर ले आते हैं तो क्या इधर बचेगा, पहले तो देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x है और प्लस x है, तो 6x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। चलिए अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x और प्लस में है, इधर आकर के माइनस 5x हो जाएगा और क्या बचेगा, माइनस 3 इक्वल टू
जीरो। चलिए 2x² में से x² हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा, और -5x और -5x हो जाएगा तो हो जाएगा -10x, और क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका भी पावर क्या है, दो घात के रूप में है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, चलिए अब हम लोग इसके पांचवा पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि पांचवा पार्ट है 2x - 1 और x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x - 1 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू x + 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x², और x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², और प्लस 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 हो जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। चलिए अब 2x² -x है और -6x है तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू x², 5x प्लस में 1x माइनस में से 5x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 4x -5 बचेगा। अब सारे टर्म को इधर ले आते हैं तो 2x² प्लस में इधर आकर के -x² हो जाएगा, और -7x है, और प्लस में इधर आकर के -4x हो जाएगा, प्लस 3 है, और माइनस में है इधर आकर के प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा 0। 2x² में से x² जाएगा तो क्या बचेगा x², और 7x माइनस में और 4x माइनस में दोनों प्लस हो जाएगा, और माइनस साइन माइनस का होगा, -7 और 4 क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, प्लस 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, इसका भी पावर क्या है 2 के रूप में है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसके हम लोग छठे पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि छठा पार्ट है, इसका छठा पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, यह x - 2 का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, x - 2 a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए इस फॉर्मेट पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x², इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x हो जाएगा। अब सारे टर्म को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x और माइनस में है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 4x प्लस 1 और इधर प्लस में 4 इधर आकर के माइनस 4 इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3x प्लस में है और 4x प्लस में, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा और प्लस 1 और माइनस 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यह इसका जो घात है 2 के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब इसके हम लोग 7वां पार्ट पर चलते हैं।